हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आपको क्या पढ़ने में मज़ा आ रहा है अभी। उम्मीद है आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा, इनइक्वालिटी और समझ भी आ रहा होगा। एंड अगर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके डाउट्स ले लिया करूँगा। या जब भी होगा, अगर नहीं ले पा रहा हूँ, सारी सीरीज़ ख़त्म हो गई उसके बाद आप देख रहे हैं, तो आप अपने कमेंट्स कर दीजिए। मैं सबके कमेंट्स को क्लब करके एक नया लेक्चर बना दूंगा जिसमें आप लोगों के डाउट्स ले लूँगा। बट मैं उसे अनआंसर्ड नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, डोंट वरी। पहली चीज़। अब आगे चलते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ छोड़ा था वहां से उससे आगे में जाते हुए ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, है ना। ये रहा नीचे में, ये होमवर्क था। तो अब इसको निपटाते हैं, इस क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे ये देखिए। इस क्वेश्चन को करने के सिंपल सी बात है, आपने लास्ट लेक्चर में ये कर ही लिया होगा कई बच्चों ने, और जिनका लग रहा है कि सही है बट कुछ गलती की है उन्होंने, वो बच्चे देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरा ध्यान रहता है कि x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उससे भी पहले होता है कि फैक्टराइज होना चाहिए, बट ये तो फैक्टराइज्ड है, इसको और क्या फैक्टराइज किया जाएगा, है ना। तो अब मेरा ध्यान क्या होगा कि x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव कब होगा, जब यहां से माइनस निकालूंगा कॉमन बाहर। माइनस निकालूंगा तो क्या माइनस आएगा, नहीं, -1 का क्यूब आएगा। तो चलिए -1 का क्यूब बाहर निकाल लेता हूं। तो -1 का क्यूब बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा 2x प्लस 3, यहाँ बचा 3x माइनस 4 का क्यूब, और यहाँ बचा x माइनस 4। उसके बाद x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x की पावर 5 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये जो -1 है, इसको अगर मैं RHS में क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, उधर भेजूंगा, तो ये नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, इनइक्वालिटी को पलट देता है। अगर इनइक्वालिटी को पलट देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2x प्लस 3x माइनस 4 का होल क्यूब, x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x रेज टू द पावर 5 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए, इतने अच्छे से क्वेश्चन हो गया एक गलती के साथ। और वो गलती क्या है, गलती ये है कि इनइक्वालिटी को तो पलटना पड़ेगा, वो तो मैंने पलटा ही नहीं। ठीक है, पलट दिया इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी ये हो जाएगा। ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रखेंगे। जीरो के इक्वल रख के क्या होगा, तो फिर x की वैल्यू आएगी ना। आ गई x की वैल्यू, कितनी है x की वैल्यू, x की वैल्यू है सबसे ज्यादा, x की वैल्यू सबसे ज्यादा है कहाँ पे, एक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आएगा क्या, -3/2, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 4/3, और यहाँ से आएगा 4। ठीक है ना। इतने वैल्यूज आए। उसके बाद क्या करना है, उसमें भी यहाँ पे आएगा -3/2। ठीक है। अब आप लाइन से लिखते जाइए सबको। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक। 0 के बाद क्या आएगा, 2 या 4/3, मेरे ख्याल से 4/3 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 2, और फिर आएगा 4। राइट। चलिए, इतना हो गया। अब हमें ध्यान देना है साइन इस एक्सप्रेशन का किस इंटरवल में कौन सा साइन लेगा। ठीक है। तो उस पर ध्यान देते हैं। तो क्या करेंगे, राइट मोस्ट, अगर x के सारे साइन पॉजिटिव हैं तो राइट मोस्ट साइड क्या होता है इंटरवल का, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए मुझे मिला 4। ठीक। अब ये 4 कहाँ से आया है, 4 यहां से आया है। इस ब्रैकेट की पावर कितनी है, इस ब्रैकेट की पावर है ऑड, पावर 1 है। तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद 2 आया, 2 कहाँ पे है, 2 2 2 2 यहाँ पे है। अगर 2 यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या है, इवन है। और अगर इसकी पावर इवन है तो इवन पावर डज नॉट अलाउ द साइन टू चेंज,
ये क्या होगा, ये माइनस ही होगा। उसके बाद 4/3, 4/3 कहाँ है, 4/3 यहाँ पे है। तो ये 4/3 अगर है तो 4/3 में क्या होगा, यहाँ पे पावर ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा। फिर जीरो, जीरो कहाँ पे है, जीरो ये रहा, x इक्वल टू जीरो सीधे। तो इसकी पावर कितनी है, 5 है, ऑड है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। -3/2 कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो इक्वल इसकी पावर कितनी है, 1 है ब्रैकेट की पावर, तो यहाँ पे साइन क्या है, चेंज होगा, क्योंकि पावर 1 है वो ऑड होता है। ठीक, नाउ व्हाट डू आई वांट द एक्सप्रेशन टू बी, आई वांट द एक्सप्रेशन टू बी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। समझ गए, इसका मतलब प्लस वाला ये और ये इंटरवल लेना है। अब जीरो के इक्वल किस किस नंबर पे हो सकता है, यहाँ तो 5 नंबर है, लेकिन ऐसे 3 ही नंबर है जहां पे जीरो के इक्वल हो सकता है। दो पे वो उसका, देखिए जीरो कब होता है, जब न्यूमरेटर जीरो होता है, तब पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है, और जब डिनोमिनेटर जीरो होता है तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो नहीं, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो डिनोमिनेटर जीरो कहाँ होता है, डिनोमिनेटर जीरो होगा यहाँ पे। तो इन दोनों वैल्यूज को बच्चों हमें इंक्लूड नहीं करना है, इन दोनों वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर ये दोनों इंक्लूड होंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। बाकी ये जो है रेड में जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये इंक्लूड करने हैं, क्योंकि ये तो न्यूमरेटर को जीरो बना रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, गलती ये हो गई कि ये उल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये होगा 4 ऊपर जाएगा, और ये जीरो, जीरो और 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, रेड वाले पे न्यूमरेटर को जीरो बना रहे हैं रेड वाले, तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए, अब आंसर लिख रहा हूं मैं। तो आंसर क्या है, आंसर है x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -3/2 यूनियन, उसके बाद क्या, जीरो इंक्लूड करूंगा, जीरो इंक्लूड करूंगा क्या, जीरो इंक्लूड नहीं करूंगा, और जीरो इंक्लूड नहीं करने से क्या होगा, जीरो से 4/3 वो इंक्लूड होगा, यूनियन 4 को इंक्लूड करूंगा, 4 से इंफिनिटी, एंड दिस इज माय आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट जो मैं पहले कई दिनों से रिवाइज कराता आ रहा हूं उसी पे। अब क्या है, ये तो हो गया, एक डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो ज्यादा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ ज्यादा खेल किया जाता है, तो उसको पढ़ते हैं। ठीक है, उसको कैसे डील करें उसके साथ। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अच्छी खासी जानकारी होना जरूरी है, तो उसकी जानकारी लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए, तो उसका होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पहले जानकारी ले लें अच्छे से। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिंपल होता है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आप 10th से पढ़ते हुए आ चुके हैं, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बात ये है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा क्या बनाता है, पैराबोला। अगर मैं इसको x की वैल्यू पुट करूं कुछ, और तो y की वैल्यू आएगी, और इन दोनों पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ता चला जाऊं, तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एक पैराबोला। अब पैराबोला देखने में कैसा होता है, पहले मैं यहां लिख दूं कि
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह लीजिए या फिर एक्सप्रेशन या फंक्शन, एक ही बात है। क्वाड्रेटिक फंक्शन जनरल टेक्निकल टर्म हो जाता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑलवेज फॉर्म्स अ पैराबोला। सीधी सी बात है, इतना समझ में आ गया। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑलवेज फॉर्म्स अ पैराबोला। अब उस पैराबोला की भी खासियत है कुछ, क्या? अब देखिए, इसमें ए बी सी क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। लेकिन ये जो ए है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन, सॉरी, उससे भी पहले, ए को क्या कहते हैं? ए को कहते हैं हम लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडर है ना, सबसे आगे है, नेता हमेशा आगे होता है, फॉलोअर्स पीछे। तो ए सबसे आगे है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट में भी सबसे आगे, लीडिंग कोएफिशिएंट्स। ध्यान रखना, ठीक। क्या होगा? क्वाड्र एक तो ध्यान से, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑलवेज फॉर्म्स अ पैराबोला। दूसरा, ए क्या होगा? ए को बोलेंगे हम लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे ए को? लीडिंग कोएफिशिएंट। देन उसके बाद ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, इसमें दो चीजें हैं। क्या? इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो। ध्यान से समझना, अगर ए पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये बनाएगा क्या? अपवर्ड पैराबोला। ये क्या बनाएगा? अपवर्ड पैराबोला। एंड इफ ए इज लेस देन जीरो, ये क्या बनाएगा? डाउनवर्ड पैराबोला। ये, ठीक है, ये बनाएगा एक अपवर्ड पैराबोला, एक डाउनवर्ड पैराबोला। अब पैराबोला ऐसा ही होता है। अब बच्चे बोलेंगे सर, इज देयर एनी चांस कि वो ऐसा और ऐसा बनाए? जी नहीं, कभी नहीं। फंक्शन में वो कभी भी ऐसा नहीं बनाएगा, आप उससे निश्चिंत रहिए। ये हमेशा या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बनाएगा, ठीक है। चलिए, अब इससे आगे चलते हैं। इतना हो गया। अब आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10th क्लास में कि डिस्क्रिमिनेंट एक चीज होती है। डिस्क्रिमिनेंट से डिसाइड करते हैं हम कि आपके रूट्स का नेचर क्या होगा। नेचर कहने का मतलब, नेचर कहने का मतलब कितने रूट्स होंगे, रूट्स कैसे कैसे होंगे, रूट्स होंगे भी कि नहीं होंगे, ठीक। अब देखिए क्या होता है, रूट्स को ही पॉलिनोमियल में क्या बोला जाता है? जीरोस। तो अगर मैं कभी बोल दूं रूट्स, अगर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इक्वेशन में बोलते हैं हम रूट्स। लेकिन जब वही पॉलिनोमियल होता है या फंक्शन होता है, उसमें हम बोलते हैं जीरोस। दोनों एक ही बात है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं दो अलग अलग यूज कर दूं तो सेम ही बात है, ठीक। उसके बाद ये समझ गए। अब ध्यान से देखना एक चीज, ध्यान से क्या देखना, कि आपने पढ़ा हुआ है क्या कि अगर डी, अगर डी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक। डी क्या होता है वैसे, मैं लिख देता हूं पहले डिटेल में। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो d की वैल्यू है ना, ये क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं d। अब इससे मैं कैसे पता लगाऊंगा? देखिए यहाँ पे बहुत रोचक बात है, क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो d की वैल्यू है, ये क्या है? इससे बस पता लग जाता है, ये आपने पढ़ा ही होगा, अगर d लेस देन जीरो है तो रियल रूट्स, यानी रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर d इक्वल टू जीरो है तो क्या लिखेंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। समझ आया? रियल एंड इक्वल रूट्स। और उसके बाद
अगर d ग्रेटर देन 0 है, ध्यान से समझना, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कहने का मतलब, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसमें डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ क्या होगा? इसको फैक्टराइज करिए, इसमें कोई रूट ही नहीं होगा पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या होगा? d इक्वल टू 0 आ रहा है। और तीसरे वाले का एग्जाम्पल क्या लूंगा मैं? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये क्या हो जाएगा? d इक्वल टू क्या होगा? 25 माइनस 24, 1। डी की वैल्यू 1 आई। यहां से आप आराम से आइडिया लगा सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ठीक, अब यहां पे दो रूट्स होंगे। यहां पे मैं सिंपल लिख लूंगा, क्या क्या? यहां लिखूंगा नो रूट्स, वन रूट। अगर इक्वल है तो एक ही रूट है ना भाई, है ना? क्या बोला गया है? रियल एंड इक्वल रूट, यानी एक ही रूट है, यानी 2 और 2 आए तो वो एक ही रूट तो हुआ। और यहां क्या हो जाएगा? 2 रूट्स। ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है? ये पूरा बेसिक डिटेल है, ये आपने पढ़ रखा है पहले से ही। मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया है अभी, लेकिन हाँ, ये चीज अगर नहीं आएगी तो जो मैं मेनली पढ़ाने चाहता था वो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब चलते हैं हम इससे आगे। ठीक, अब देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा था क्या क्या? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैं प्लॉट करूंगा इसको ग्राफ पे। x की अलग अलग वैल्यूज आएंगी और उसमें डालूंगा तो y की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। y जीरो कब होगा? y equal to 0 at roots or zeros of the polynomial। ठीक है, क्या हो जाएगा? y जो है वो क्या होगा? ये रूट या तो जीरोस पे ऑफ द पॉलिनोमियल पे क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 रूट्स कौन से होंगे? x की वो वैल्यूज जो y को 0 बनाए। अब अगर मैं इसको कर्व में ड्रॉ करूं तो मान लीजिए ये पैराबोला है। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर एट विच y इज 0? y इज 0 एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट। व्हाट डज दैट मीन? दीज आर द टू वैल्यूज विच आर मेकिंग y इक्वल टू 0। ठीक है, इन दो वैल्यूज पे y 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये दो पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जिसको मैं क्या बोलूंगा? रूट्स, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब खाली बैठ के देखते मत रहना, बीच में लाइक बटन दबा दिया करो अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो। इससे मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी ना थोड़ी, बच्चों को पसंद आने लगेगी तो मेरे वीडियोस दूसरों के रिकमेंडेशंस में जाने लगेंगे और फिर मुझे भी तो लगेगा यार कि मुझे अच्छे से पढ़ाना आता है कम से कम। ठीक है, तो आप लोग पसंद करोगे तभी मुझे ऐसा फील होगा, राइट? चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसी का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि जहां जहां पे, ध्यान से समझना, जहां जहां पे क्या होगा कि पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा, वहां वहां पे क्या होगा? y 0 हो जाएगा। और y 0 का मतलब वही वही तो रूट्स हैं। x एक्सिस पे कट करेगा तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। अब ध्यान से सुनिएगा,
ठीक, अब मैं कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने जा रहा हूं आपके सामने, आपको आराम से समझ में आएगा। पहला कॉम्बिनेशन, a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब a ग्रेटर देन 0 डिसाइड्स कि पैराबोला अपवर्ड होगा और d ग्रेटर देन 0 डिसाइड्स कि रूट्स 2 होंगे। मैं y एक्सिस नहीं बना रहा हूं, x एक्सिस बना रहा हूं खाली, y एक्सिस का ज्यादा कुछ खास काम नहीं है। ठीक, तो a ग्रेटर देन 0 डिसाइड्स कि पैराबोला अपवर्ड होगा। अब आप बोलोगे सर अपवर्ड है तो ये एक्स एक्सिस के नीचे क्यों है? भाई मुंह किधर खुल रहा है वो देखिए, अपवर्ड में मुंह ऊपर को खुल रहा है तो ये क्या है? अपवर्ड पैराबोला। उसके बाद और d ग्रेटर देन 0 है, इसके दो अलग अलग रूट्स हैं, इसीलिए एक्स एक्सिस को दो अलग जगह पे काट रहा है। ये या तो डाउनवर्ड पैराबोला, सॉरी सॉरी, ये क्या बना रहा हूं मैं, अभी एक ही बनेगा ना, a ग्रेटर देन 0 अपवर्ड पैराबोला। दूसरा कंडीशन क्या होगा? दूसरा कंडीशन हो जाएगा a लेस देन 0 एंड d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या होगा? तो उसका मुंह नीचे खुलेगा, लेकिन पैराबोला दो जगह काटेगा एक्स एक्सेस को। ये एक्स एक्सेस है, वाई नहीं बना रहा मैं, वाई तो कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, मेन पढ़ाई एक्स एक्सेस के हिसाब से होती है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए दूसरा कॉम्बिनेशन, a ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? रूट्स आर इक्वल एंड द पैराबोला इज अपवर्ड। a ग्रेटर देन 0 इज पैराबोला इज अपवर्ड। अगर रूट्स आर इक्वल और एक ही रूट्स है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस एक ही जगह पे काटेगा। और एक जगह पे कैसे काटेगा भाई? वो तो हर बार मुड़ के आ रहा है, अगर नीचे जाएगा तो दो जगह कट जाएगा अपने आप। इसीलिए वो क्या करेगा, उसका वर्टेक्स जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है पैराबोला का, वो जस्ट टच करेगा एक्स एक्सिस को। ठीक, दूसरा, अगर अगला क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 एंड d इक्वल टू 0। तो ये ध्यान से देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे टच करेगा एक्स एक्सिस को, बाकी पैराबोला डाउनवर्ड होगा। टच क्यों करेगा? क्योंकि रूट्स आर इक्वल। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट कह लीजिए, a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होगा, एक भी रियल रूट्स नहीं होंगे, रूट्स होंगे ही नहीं। अगर रूट्स रियल है नहीं, व्हाट डज दैट मीन? कि वो टच ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। ठीक, इसका मतलब y की जो भी वैल्यूज आएंगी, y आउटपुट है, x इनपुट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको यहां पे मैं लिख ही देता हूं, x को एज ए इनपुट लिया जाए, y को एज आउटपुट लिया जाए। ठीक, ठीक, y को एज आउटपुट लिया जाए। ठीक, इतना ध्यान से समझिएगा, x इनपुट है, y आउटपुट है। तो a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। इसमें क्या होगा कि पैराबोला तो अपवर्ड होगा, लेकिन d जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी x की कोई रियल रूट नहीं होंगी। रियल रूट नहीं होंगी तो वो x को टच ही नहीं करेगा। इसमें y कभी 0 होगा ही नहीं, y इसमें कभी नेगेटिव भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैराबोला अपवर्ड है और नीचे आएगा तो फिर उसे अपवर्ड जाना ही पड़ेगा, तो एक्स एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा। तो जस्ट बिकॉज उसे एक्स एक्सिस को कट ना करना पड़े, वो एक्स एक्सिस से ऊपर ही रहेगा हमेशा। यानी इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, तभी तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को हमेशा काटेगा। राइट, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू होगी, हमेशा x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, इट विल ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y रखने से क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y रखने से होगा कि ये हमेशा ऊपर रहेगा। दूसरी चीज, a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। डाउनवर्ड पैराबोला x एक्सिस को रत्ती भर टच नहीं करेगा और ये हो जाएगा, यानी नो रियल रूट्स, पैराबोला विल नेवर कट और टच एक्स एक्सिस
एंड डाउनवर्ड, पैराबोला विल बी डाउनवर्ड। तो इसमें क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, चाहे आप x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, सॉरी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x कुछ भी रखो y नेगेटिव ही होगा, इसीलिए x एक्सिस से नीचे है, y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ी इसमें, क्या कि ये क्या होगा, ये होगा क्वाड्रेटिक polynomial, not polynomial, quadratic functions will always be positive। और इस केस में क्या होगा, quadratic function will always be नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, क्योंकि ये दो चीज हमें बहुत हेल्प करने वाली हैं। कभी मान लो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जो ये कॉम्बिनेशन बता रहा है, तो ये तो हमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकता हूँ, राइट। कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा आ गया इनइक्वालिटी में जो ये होगा, ये तो हमेशा नेगेटिव होगा, इसको भी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी मैं गारंटी दे सकता हूं, राइट। चलिए, अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चे पूछ लेते हैं कि सर a ग्रेटर देन 0 ठीक है, a लेस देन 0 भी ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जब a इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा पैराबोला का। तो मैं उस प्यारे बच्चे से कहता हूं कि आपने क्वेश्चन तो अच्छा पूछा है, लेकिन जरा ये सोच लेते कि अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या एक्स स्क्वायर बचेगा जिंदा? नहीं बचेगा, क्योंकि a उसे 0 बना देगा, और जैसे ही वो 0 हो गया तो क्या ये क्वाड्रेटिक बचेगा भी? नहीं बचेगा। और अगर वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा तो पैराबोला कैसे बनाएगा बच्चा? तो पैराबोला बना ही नहीं सकता, राइट। और अगर वो पैराबोला नहीं बनाएगा तो आपका क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, इसको अच्छे से करके आइएगा। अगर अच्छे से करके आएंगे तभी नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ में आएगा। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, बस इतना होमवर्क है इस लेक्चर के लिए, इसको रिवाइज कर लेना। इसको रिवाइज कर लोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी फॉर दिस मच टाइम। बाय बाय। और लाइक प्लीज कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले आप लोगों में से कितनों को समझ आया है। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।